बिहार के चुनाव में छपरा की सीट इस वक्त एक ऐसी जंग का मैदान बन गई है जहां पर दो भोजपुरी के सुपरस्टार आमने सामने हो चुके हैं। भले ही इस सीट से चुनावी प्रत्याशी केवल खेसारी लाल यादव हो, लेकिन गोरखपुर से सांसद रवि किशन से उनकी जुबानी जंग इसी मैदान में चल रही है। हाल ही में रवि किशन ने खेसारी के एक बयान का पलटवार करते हुए कहा था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन सत्य और असत्य की इस जंग में अधर्म की तरफ से कोई भी हो उस पर बाण चलाओ, चाहे वो चाचा, दादा, भाई, नाना, नानी, कोई भी हो। बस फिर क्या था। इस बयान को सुनते ही खेसारी लाल यादव गुस्से से लाल हो गए और मंच से ही रवि किशन को सुनाना शुरू कर दिया, वो भी जनता के सामने। खेसारी ने कहा कि पहले तो रवि किशन को समझना चाहिए कि असली कृष्ण वंशज मैं हूँ, असली ग्वाला मैं हूँ। नकली लोग केवल धर्मों में बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा कि किसी भी भगवान के लिए श्रद्धा दिल में होती है, मंदिर में भगवान नहीं होते, हमारे दिल में होते हैं, उत्पन्न होता है, हम तब मंदिर जाते हैं। ये है मेरा विषय। मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। आप ये बताइए कि मंदिर बना दे लेकिन लोगों को अन्न ना दे, भूखे पेट भजन होता है क्या? सुनिए। उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छुड़वाने के लिए और गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पटदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध में हमारा हम लड़ रहे तो हम विरोध में आ गए। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरवों के दल में है कि पांडवों के दल में है, क्योंकि पांडवों की तरफ से तुम आए हो। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पिता तुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है। सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। तो थैंक यू सो मच। कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी मां है, मां जानकी मां है। आप मां राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता रन कि वहां हॉस्पिटल बनता तो वहां लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए। ये बात कर रहे हैं और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए, खाए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया। कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी,
वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया? किसने भोजपुरी की ये हालत की? किसने जो किया? तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर, जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है, और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी मां बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें।